अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गाइस। आज का हमारा जो कि टॉपिक है वो है इनपुट यानी फॉर्म के हवाले से। अब फॉर्म आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले फॉर्म समझाने से पहले एक चीज़ समझा दूँ, फॉर्म होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप स्कूल वगैरह में आपने तो जाहिर सी बात है देखा होगा, स्कूल में हो गया, कोचिंग में, कहीं पे भी आप जाते हो एडमिशन के लिए, तो आपको एक फॉर्म दे देता है कि हाँ भाई इस फॉर्म को भरो, आपकी एडमिशन हो जाएगी। अब ये समझिए, ऑनलाइन देख लो, ऑनलाइन क्या होता है, जैसे कोई भी वेबसाइट आप खोलते हो तो लॉगिन और साइनअप का पेज आता है। ठीक है, तो लॉगिन और साइनअप का पेज आता है तो वो आपके पास एक फॉर्म आ रहा है, यानी उस फॉर्म को आपने फिल करना है। आजकल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फिर 9-10 भी हमारे पास, अब 9-10 तो नहीं लेकिन खैर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमारे पास होता है ऑनलाइन। यानी ऑनलाइन यहाँ पे सारा फॉर्म आपने फिल करना होता है, वो आपकी एडमिशन कर देते हैं। तो ज़्यादातर वेबसाइट में फॉर्म, यानी तकरीबन हर वेबसाइट में ऐसे ही होता है। दराज की वेबसाइट ले लो, दराज में अगर आप लॉगिन करोगे तो आपके पास एक फॉर्म आएगा, यानी आपको बोलेगा भाई यहाँ पे लॉगिन का पेज, यानी अपना ईमेल डालो, पासवर्ड डालो, ये सारी चीज़ें डिटेल डालो। फेसबुक के वेबसाइट में भी यही है, अमेजोन के वेबसाइट में भी यही है, तकरीबन हर वेबसाइट में हमारे पास यही होता है कि एक फॉर्म फिल करो। अब फॉर्म के लिए सबसे पहले आपने करना क्या होता है, दो चीज़ें देखो फॉर्म के अंदर होती है। एक होता है इनपुट, एक होता है लेबल। अब लेबल का क्या मतलब होता है, इनपुट का क्या मतलब होता है। लेबल तो बहुत ईजी है, यानी साइड में जो आपको दिख रहा होगा, यानी पैराग्राफ की तरह कुछ इस तरीके से, ये देखो ये जो नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, या फिर ये नीचे जो ईमेल है, फ़ोन नंबर है, ये फीडबैक है, ये चारों जो आपके पास लिखे हुए, ये हमारे पास क्या होते हैं, लेबल की मदद से आते हैं। और इनपुट का क्या काम होता है, इनपुट का यानी ये बॉक्स लाना होता है। ठीक है, अब ये बॉक्स लाना किसका काम होता है, ये इनपुट का काम होता है। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे फॉर्म का टैग स्टार्ट करेंगे, यानी ओपनिंग टैग। याद रखना, फॉर्म को स्टार्ट करने से सबसे पहले आपने क्या करना होगा, फॉर्म का टैग ओपन करना होगा और क्लोज खुद ही हो जाएगा, यानी ओपन और क्लोज फॉर्म का टैग करना होगा, यानी फॉर्म के अंदर सारा कुछ काम हमारे पास होगा। अब सबसे पहले आज हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे लेबल का कैसे यूज़ होता है। लेबल जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, लेबल मैंने लिखा और लेबल के अंदर मैंने लिखा नेम। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया तो देखना ये कुछ इस तरीके से नेम हमारे पास आ गया। ठीक है, ये कैसे आया, ये हमारे पास लेबल की मदद से आया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लेबल अप्लाई किया नेम वाला, तो यहाँ पे मेरे पास नेम आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल पैराग्राफ होता है, बाकी चीज़ें होती है हेडिंग वगैरह, हेडिंग नहीं पैराग्राफ की तरह काम करते हैं। अच्छा, इसको मैंने जूम किया, अगर मैं इसको डायरेक्टली करूँ तो कंट्रोल 0 करोगे तो ये आपके पास 100% पे शो हो जाएगा। ये आपके पास है नेम, कुछ इस तरीके से लाइट्स आ रहा है, इसको मैंने जूम किया था इसलिए आपको बड़ा दिख रहा था। ठीक है, अब ये हो गया। अब एक तो होता है लेबल। लेबल तो बहुत इजी है भाई, लेबल ओपन करो, क्लोज करो, बीच में कुछ भी लिखना है, यानी पैराग्राफ की तरह ही है, लेकिन फॉर्म के अंदर हम लोग पैराग्राफ बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि एक इनलाइन होता है, एक ब्लॉक होता है। ये क्या होता है, ये आगे हम लोग CSS के अंदर सीखेंगे, ये फिलहाल छोड़ दो कि इनलाइन ब्लॉक क्या होता है। लेकिन फॉर्म के अंदर हम लोग यूज़ करते लेबल है, पैराग्राफ बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी जो साइड में आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये सारा लेबल की मदद से ही होगा। अच्छा, अब ये बॉक्स कैसे बनेगा, बहुत ईजी है। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आपने यूज़ करना है इनपुट। इनपुट अच्छा याद रखना, इनपुट क्लोज नहीं होता। कुछ टैग ऐसे होते हैं जो ओपनिंग होते, क्लोज नहीं होते, जिनमें से इनपुट भी है। इमेज का भी, अगर आपको मैंने बताया पिछली वीडियो में, यानी इमेज भी एक टैग होता है, यानी ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। तो इनपुट भी उनमें से एक, यानी ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। अब ये याद कर लो, या फिर VS कोड हमें सजेस्ट कर रहे हैं, मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम लोगों ने टाइप लिखा। टाइप इसकी बहुत सारी होती है, याद रखना, टाइप बहुत सारी होती है। यानी फॉर एग्जांपल टेक्स्ट के लिए अलग होता है, पासवर्ड के लिए अलग होता है, डेट के लिए अलग होता है, टाइम के लिए अलग, मतलब डेट के लिए अलग होता है, टाइम के लिए अलग होता है, कलर अलग होते हैं, मंथ अलग होते हैं, तो वीक अलग होते हैं। ये सारे कुछ टाइप इसके यहाँ पे मौजूद है। अब टाइप को एक एक करके समझेंगे, सारे एक वीडियो में नहीं हो सकते वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे टेक्स्ट का। टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, टेक्स्ट का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक हमारे पास इनपुट शो हो गया। ठीक है, अब ये इनपुट हो गया, यानी यहाँ पे टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, टेक्स्ट का मतलब होता है नंबर, सिंबल, या फिर टेक्स्ट आपका अल्फ़ाबेट वगैरह, ये सारी चीज़ें इस पर अप्लाई करो। यानी टेक्स्ट में कोई भी मसला नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने नंबर अप्लाई, ये अल्फ़ाबेट अप्लाई किए, नंबर अप्लाई किए, सिंबल में अप्लाई करूँगा, देखो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पे यूज़ हो रही है, यानी कोई भी मसला नहीं है। टेक्स्ट जहाँ पे यूज़ होगा, यानी फॉर एग्जांपल आपको ऐसे कहीं जगह आपने इनपुट ऐसे चाहिए, यानी यहाँ पे लोग इनपुट अपना टेक्स्ट अगर आप तब दोगे जब फॉर एग्जांपल सिंबल भी लिखे, नंबरिंग भी लिखे, नाम भी लिखे, सारी चीज़ें लिखे, तो ये सारा हमारे पास टेक्स्ट की मदद से होगा। यानी टेक्स्ट किसी को भी मना नहीं करता, बोलते जो आपने अप्लाई करना है अप्लाई करते जाओ। ठीक है,
यहाँ पे मैं एक बी आर लगा लेता हूँ। बी आर का टैग क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में शायद आपको बताया भी होगा। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे स्लैश लगाओ बेहतर है, तो लगा लो। अगर आपको बी आर और एच आर का नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बी आर और एच आर को इन डिटेल में पढ़ा है A to Z। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल बी आर और एच आर को नहीं छेड़ रहा। अच्छा, एक होता है हमारे पास नंबर के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर लिखा ना, अब फ़ोन नंबर लिखा है, यहाँ पे मैं अगर इनपुट अप्लाई करूँगा, याद रखना टाइप के अंदर मैं आपके पास टेक्स्ट अप्लाई नहीं करूँगा। सवाल उठता है टेक्स्ट क्यों अप्लाई नहीं करूँ, क्योंकि टेक्स्ट देखो पिछला हमारे पास यहाँ पे आया था, टेक्स्ट के अंदर हमारे पास अल्फ़ाबेट भी आ रहे, सिंबल भी आ रहे, 1 2 3 भी आ रहे। 1 2 3 तो चाहिए, लेकिन अल्फ़ाबेट हमें नहीं चाहिए और सिंबल भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है फ़ोन नंबर में तो कभी सिंबल होते नहीं है। अच्छा, प्लस शुरू में होता है वो अलग बात है, वो आप मतलब आगे कर सकते हो, वो मसला नहीं। अगर प्लस आपने लगाना है तो कर सकते हो। अगर आपने प्लस नहीं लगाना, डायरेक्टली लगाना कि ओनली अल्फ़ाबेट यानी 1 2 3 यूज़ हो, तो इसके लिए हमारे पास एक होता है टाइप नंबर। नंबर का क्या मतलब होता है, नंबर का मतलब होता है ओनली नंबरिंग अलाउ करो, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टेक्स्ट वगैरह अप्लाई नहीं करो। जैसे मैंने फ़ोन नंबर, अच्छा ये सिंबल खुद ही ये आ जाएगा, यानी ये प्लस का होता है यानी ज़्यादा करना और ये कम करना। ठीक है, माइनस में भी जा सकता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आए, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा, देखो नंबर अप्लाई हो रहा है। लेकिन मैं अगर टेक्स्ट लिखूँगा, देखो टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे शो ही नहीं हो रहे और ना ही अप्लाई हो रहे। क्यों अप्लाई नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप कौन सा लगा है, मैंने टाइप यहाँ पे नंबर वाला लगा है। जो भी टाइप लगाओगे उसके हिसाब से ही काम होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है या फिर आपने जहन में रखना है कि कौन सा टाइप क्या काम करता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आके मैं इसको बी आर को यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए एक अच्छी सी, हम लोगों ने साइन अप पेज भी यहाँ पे बना लेनी है। लेबल के अंदर दोबारा से मैं यूज़ करूँगा। अच्छा, एक होता है हमारे पास फ़ोन नंबर हो गया, एक होता है हमारे पास ईमेल, या चलो पासवर्ड पहले कर लेते हैं। मैंने एक पासवर्ड वाला भी क्या कर दिया, लेबल यूज़ कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे इनपुट यूज़ कर रहा हूँ और इनपुट का टाइप में रखूँगा पासवर्ड। अब एक पासवर्ड वाला भी हमारे पास क्या होता है, टाइप होता है। अब पासवर्ड का क्या मतलब होता है, पासवर्ड का ये मतलब होता है यानी यहाँ पे ओनली आपको अल्फ़ाबेट भी आप कर सकते हो, 1 2 3 भी कर सकते हो, सिंबल भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास शो नहीं हो रहा होगा कुछ इस तरीके से, देखो। और ज़्यादातर वेबसाइट पे होता भी कुछ ऐसे ही है। अब वो कुछ नहीं है, वो इनपुट ही है। बाकी जब जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ आऊँगा, देखो तीनों में कोई फ़र्क नहीं है, तीनों के तीनों हमारे पास इनपुट ही है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूँगा शो हो रहा है, यानी ये टेक्स्ट का है। यहाँ पे मैं लिखूँगा शो हो रहा है, ये नंबरिंग है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा तो ये शो नहीं हो रहा होगा। अगर ये शो क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैंने और कुछ नहीं किया, बस टाइप के अंदर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे पासवर्ड लिखा है, तो पासवर्ड की वजह से मतलब ये शो नहीं हो रहा। अच्छा, एक सवाल उठता है कि सर कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जहाँ पे यहाँ पे आइकन लगा हुआ होता है आंख वाला, उस पर क्लिक करते हैं शो और हाइड का ऑप्शन होता है, जैसे ही क्लिक करते शो होता है, जैसे ही क्लिक करते हाइड होता है। तो वो हमारे पास होता है जावा स्क्रिप्ट की मदद से, यानी क्लिक करोगे कोई फंक्शन अप्लाई होगा तो वो जावा स्क्रिप्ट की मदद से होगा, वो आगे आएगा, टेंशन नहीं है। फिलहाल जो कि बेसिक है स्ट्रक्चर, जिसे मैंने पहले ही बताया था, HTML की मदद से ओनली हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। तो हम लोग फ़िलहाल इसकी स्ट्रक्चर बना रहे कि हाँ भाई ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने आया एक दूसरा इनपुट में हम लोग अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ईमेल से पहले मैं आपको, चलो ईमेल का ही बता देता हूँ, मसला नहीं है। पहले लेबल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैंने लेबल लिखा और लेबल के अंदर मैंने लिखा ईमेल। ठीक है, अभी इसको सेव करके मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखना यहाँ पे ईमेल आ गया। अब एक इनपुट भी अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, लेबल के लिए ईमेल के लिए हमारे पास टाइप एक ईमेल खुद ही भी है। ठीक है, तो ये एक एक करके टेंशन नहीं लो, एक एक करके सारे सीखेंगे। यानी टाइप यहाँ पे तकरीबन मौजूद है, 20 तक मौजूद है टाइप, तो एक एक करके सारे सीखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं, नंबरिंग भी आ रही है, सिंबल भी आ रहे हैं। तो सवाल उठता है सर टेक्स्ट भी तो ऐसे ही था, टेक्स्ट में तो ये मसला नहीं था, तो मतलब टेक्स्ट और ईमेल के अंदर क्या फ़र्क हुआ।
टेक्स्ट और ईमेल के अंदर ये फ़र्क हुआ। जैसे यहाँ पे मैं पहले एक बटन ऐड कर देता हूँ, बटन के बाद आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि टेक्स्ट के अंदर क्या फ़र्क है और ईमेल के अंदर क्या फ़र्क है। जैसे टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे मैं पहले बटन ऐड कर देता हूँ। अच्छा, एक इनपुट में एक और यूज़ कर रहा हूँ जो जिसे हम लोग कहते हैं सबमेंट। क्या कहते हैं? सबमेंट वाला। यानी आपने देखा होगा अक्सर औकात बटन होता है सबमेंट का। अच्छा, सबमेंट के अलावा कोई और बटन चाहिए वो अगले वीडियो में मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा कि बटन क्या होते हैं। तो बटन को फिलहाल मैं नहीं छेड़ा, फिलहाल मैं ओनली सबमेंट का बटन अप्लाई करूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन आपको टेक्स्ट और ईमेल के बारे में फ़र्क समझ आए। अब यहाँ पे मैंने पहले टेक्स्ट लिखा है, फिर नंबर लिखा है, फिर पासवर्ड, फिर ईमेल और फिर आखिर में एक इनपुट यूज़ किया सबमिट वाला। यानी सबमिट का क्या मतलब होता है, यानी आखिर में आपको एक बटन ऐड कर देगा जिसके अंदर सबमिट लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने थोड़ा सा जूम किया, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई भी नाम लिख लिया। जैसे मैंने फ़िलहाल के लिए लिखा अली लिखा। ठीक है, फ़ोन नंबर कुछ भी लिख लो। जैसे देखो फ़ोन नंबर, ये फ़र्क आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे नंबरिंग वगैरह सिंबल वगैरह अप्लाई नहीं हो रहा, ओनली टेक्स्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, फ़ोन नंबर मैंने रेंडमली डायरेक्टली कुछ भी वर्ड्स लिख लिए। यहाँ पे पासवर्ड, फिर ये पासवर्ड हो गया। ईमेल एड्रेस कुछ भी दे दो। जैसे मैंने लिखा अली 123। अब जैसे मैं सबमिट करूँगा ना, देखो यहाँ पे एरर आएगा। इसको मैं अगर अनहाइड कर दूँ यानी छोटा कर दूँ तो आपके पास एक एरर आ रहा है। अब एरर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे ये फ़र्क होता है सबमिट और ईमेल और हमारे पास टेक्स्ट में। ईमेल में ये फ़र्क होता है प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। यानी याद रखना ईमेल एड्रेस आपके पास हमेशा यही, यानी एरर आ रहा है कि बोले ये भाई पहले @ तो अप्लाई करो। अब ये ये इसको कैसे पता कि मतलब यहाँ पे ये @ ईमेल में होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनपुट यहाँ पे अप्लाई किया टाइप ईमेल वाला। तो ईमेल में हमारे पास हमेशा @ लगता है, तो इसलिए कह रहा है कि भाई पहले @ अप्लाई करो, जीमेल लिखो, तब जाके मतलब मैं अपना काम करूँगा, फंक्शन अप्लाई करूँगा। जैसे मैंने @ लिखा, यहाँ पे gmail.com लिखा, अभी हमारे पास एकदम सही हो जाएगा। जैसे मैं सबमिट करता हूँ, देखो मेरे पास हमारा डेटा चला गया। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है टेक्स्ट और ईमेल में फ़र्क। अब देखो हम लोगों ने एक नॉर्मली सा एक बेहतरीन सा वेबसाइट साइनअप पेज डायरेक्टली क्रिएट कर लिया है। कुछ इतना ख़ास नहीं है क्योंकि हम लोगों ने फ़िलहाल स्ट्रक्चर में तो बनाते बनाते ये अच्छा ड्रॉ हो गया। ये तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा था आप लोग को कि मतलब कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्म बना सकते हो लॉगिन और साइनअप का। अब आज हम लोगों ने 5 टाइप सीखी है। टेक्स्ट की टाइप क्या काम करती है, नंबर क्या काम करता है, पासवर्ड क्या काम करता है, ईमेल क्या काम करता है और सबमिट यानी एक बटन ऐड कर देता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको और भी टाइप सीखने तो हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगी, या फिर कुछ ही घंटों बाद मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ ताकि ये एक साथ हो जाए, ताकि आपको फ़र्क समझ आ जाए, आप पूरा इन डिटेल में सीख जाओ।